ओम शांति। 10 मई 1972। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज़्यादा लग रहा है। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है जो माया सामना करने से पहले ही नमस्कार कर ले, सामना कर न पावे। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन है। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूं लेकिन वायुमंडल का असर आ गया। नहीं, कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जब कहती हो हम पतित पावनियां हैं, पतितों को पावन बनाने वाली है, जब आत्माओं को पावन बना सकती हो तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकती? पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते, लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है। यह है कमजोरी। हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना, क्या कहावत है? पतित वायुमंडल का वर्णन नहीं करो। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना, कौन सी? कहावत कौन सी है? पतित वायुमंडल का वर्णन किया तो पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। जहां बाप भूल जाता है वहां पाप जरूर होता है। बाप की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता, इसलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए। जबकि बाप का फरमान है मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। वायुमंडल का वर्णन करना यह भी व्यर्थ हुआ ना, और जहां व्यर्थ है वहां समर्थ की स्मृति नहीं। तो अव्यक्त मुरली है 72 की। क्या सुना? बाबा कह रहे हैं वर्तमान समय भोलापन क्या है? माया का गोला लग जाना। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है कि माया नमस्कार करे, सामना न करे। इसके लिए सावधान, खबरदार और होशियार। सावधान की चर्चा हमने कल की थी। खबरदार, निरंतर खबरदार, होशियार। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन है, कमजोरी है। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए मैं तो ठीक हूं लेकिन वायुमंडल का असर आ गया। नहीं, कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन वृत्ति को कैसा रखना है? निर्विकारी। जब कहते हो हम कौन हैं? पतित पावनी है, पतितों को पावन बनाने वाली है। जब आत्माओं को पावन
बना सकती हो तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकती? पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते, लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है। यही कमजोरी है, यही भोलापन है। हरेक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे क्या करना है, अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन करते हैं तो जैसे कहावत है, पाप को देखने वाले पर भी पाप हो जाता है। अगर कोई भी कमजोरी व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी क्या है, पाप। क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं, और जहां बाप नहीं वहां पर पाप है। तो वर्णन नहीं करना है, क्योंकि बाप का फरमान है, तुम्हारे मुख से ज्ञान रत्नों के अतिरिक्त एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। तो वायुमंडल का वर्णन करना ये क्या हुआ, व्यर्थ हुआ। तो जहां व्यर्थ है वहां समर्थ की स्मृति नहीं। खबरदार, होशियार और सावधान रहना है। वायुमंडल कितना भी विकारी हो, परंतु हमारी वृत्ति कैसी हो, निर्विकारी। वृत्ति अर्थात, वृत्ति का क्या अर्थ है? वृत्ति किसे कहते हैं? एटीट्यूड और वृत्ति, एटीट्यूड, व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव, ये सब इंग्लिश के बहुत ही कमजोर अनुवाद है। वृत्ति अर्थात संसार में वृत्ति किसे कहा हुआ है? चित्त वृत्ति निरोधः इति योगः। पतंजलि योग सूत्र चैप्टर 2 चैप्टर 1 वर्स 2 में योग की परिभाषा दी है। योग अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध, अर्थात योग। कंट्रोल ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ चित्ता, कंट्रोल ऑफ ये जो वृत्तियां है चित्त की, चित्त अर्थात मन, मन की जो वृत्तियां है उनका निरोध करना, अर्थात योग। ये योग की परिभाषा है। वृत्ति अर्थात क्या? भावना। भावना तो बहुत दूर हो गया। वृत्ति अर्थात भंवर, वृत्ति अर्थात व्हर्लपूल, वृत्ति अर्थात सर्कल, वृत्ति अर्थात वृत्ताकार, रिपल्स। जैसे किसी झील में एक पत्थर डालो तो क्या होता है, तरंगे, रिपल्स क्रिएट होती है, तरंगे होती है। उन तरंगों को वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति अर्थात भंवर, वृत्ति अर्थात वृत्ताकार। बाबा वृत्ति का कुछ दूसरा अर्थ लेते हैं, परंतु योग सूत्र में या संसार के शास्त्रों में 5 प्रकार की वृत्तियां गिनाई है। एक है आत्मा, मन, और उसमें ये वृत्तियों का आना पोल्यूशन है। जैसे एक झील है और जैसे ही पत्थर डाला कि तरंगे उठी, वो जब उठती है तब वो झील हलचल में है। वैसे ही मन है, उस पर कुछ बाहर से आता है और बस जैसे ही गिरता है वो तरंगे उठती है। और तरंगे उठने की वजह से फिर हम वो नहीं है जो हम है, जो आत्माभिमानी स्थिति है, उसमें थोड़ी सी सूक्ष्म हलचल है। पहली प्रकार की वृत्ति बताई है प्रमाण। इन वृत्तियों का वर्णन जगदीश भाई जी ने अपनी किताबों में किया है। सबसे पहली वृत्ति है प्रमाण। प्रमाण अर्थात
ट्रू नॉलेज, या कहो डायरेक्ट नॉलेज, या रियल नॉलेज। और ये रियल नॉलेज अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है। कोई प्रत्यक्ष रूप से लिया जा सकता है, या शास्त्रों से लिया जा सकता है, या किसी ने कहा हुआ है वो लिया हुआ है। परंतु ये भी एक हलचल है, ये भी रिपल्स है। योग की परिभाषा है ये सारी हलचल से परे निकल जाना। तो पहला जो बताया है डायरेक्ट कॉग्निशन, रियल कॉग्निशन, ट्रू नॉलेज, अलग अलग नाम है। प्रमाण, ये सबसे पहली वृत्ति है। फिर हम इस पे आएंगे कि बाबा वृत्तियों का क्या अर्थ समझाते हैं, और संसार में वृत्ति किसको कहते हैं, हम वृत्ति किसको कहते हैं। पहला तो प्रमाण। दूसरी प्रकार की वृत्ति है विपर्याय। विपर्याय, विपर्याय अर्थात फॉल्स नॉलेज, भ्रम। जो हमने मान लिया है ये ऐसा है, पर है नहीं, वो भ्रम, फॉल्स नॉलेज। वो हमारी एक मन की भ्रांति है, जो हमने कुछ अपने मन में बिठा लिए कि मेरा स्वभाव ये है और मैं ऐसा करता हूँ। वैसा मेरा स्वभाव वो है ही नहीं, और ना ही मैं वैसा करता हूँ, पर मैंने माना है, और इतना सूक्ष्मता से माना है कि वो मानने की वजह से अभी हो रहा है, और होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, क्योंकि मैं वास्तविक में वो हूं नहीं। वो मेरी एक सूक्ष्म मान्यता हो गई है, एक मान्यता, जैसे ये लोग ठीक नहीं है, ये मैंने अपने मन में माना है, इसके लिए मेरा सारा इंटरैक्शन उनके साथ ही है। तो वो इंटरैक्शन, वो जो उनके साथ मैं रहता हूँ, लेन देन करता हूँ, उसको प्रभावित कर रहा है सूक्ष्म रूप से, क्योंकि मैंने अंदर से मान रखा है कि ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग स्वार्थी है, ये लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं। कुछ कुछ बातें मान के रखी है, बाकी वैसा है नहीं, परंतु मान्यता है, और इतनी गहरी मान्यता है, फॉल्स नॉलेज है वो। एक दूसरा उदाहरण है, जैसे एक पेड़ है और जिसको कई लोग देख रहे हैं, एक डॉक्टर देख रहा है, एक इंजीनियर देख रहा है, एक साइंटिस्ट देख रहा है। हर एक उस पेड़ को देखने के बाद अलग अलग रीति से सोच रहा है। कोई कारपेंटर देख रहा है, डॉक्टर देख रहा है तो सोच रहा है इससे कौन सी जड़ी बूटी बन सकती है, या इस झाड़ को भी कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। कारपेंटर सोच रहा है इसको काटूं तो कितना पैसा मिलेगा। हर एक अपने अपने रीति से सोच रहा है, हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं अंदर ही अंदर बन रही है। तो इस तरह के जो भी है, इसको विपर्याय अर्थात फॉल्स नॉलेज, मिसकंसेप्शन, अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, और इनको अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग रीति से समझाया है। तो दूसरी वृत्ति है विपर्याय। तीसरी वृत्ति है विकल्प। विकल्प का वो अर्थ नहीं है जो बाबा कहते हैं। विकल्प अर्थात इमेजिनेशन, कल्पना, फैंटेसी। व्यक्ति बैठे बैठे कल्पना करता है, मन ही मन, ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर मैं ये करूंगा। कल्पना अर्थात विकल्प। ज्ञान में विकल्प शब्द का दूसरा अर्थ है। हम बात कर रहे हैं पतंजलि योग शास्त्र, या संसार जिसे राजयोग कहता है, वो पतंजलि का राजयोग, ये शिव का राजयोग। इन दोनों में अंतर है। वो अष्टांग योग है, चालू होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये पतंजलि का राजयोग है। बाबा का राजयोग अलग है। इसके लिए किसी ने सजेस्ट भी किया था, जगदीश भाई जी ने भी लिखा हुआ है कि हमारा जो राजयोग है उसका नाम थोड़ा दूसरा देना चाहिए, सर्वगुण योग, या सर्वांगीण योग, सर्वोत्तम योग, इस तरह से। पर बाबा मुरलियों में कहते हैं ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो लुप्त प्राय हो गया था, प्रायलोप हो गया था, बाप फिर से सिखाने आए हैं ये योग। कल कहा था ना, योग करते करते तुम्हारा योग सिद्ध हो जाएगा। तो तीसरा है जो लहरें उत्पन्न करता है। अभी मन शांत है, हम बैठे हैं और तुरंत
इमेजिनेशन, फैंटेसीज करना चालू करता है, सोचना चालू करता है, कुछ 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 कल्पनाओं की उड़ान भरता है। वो वृत्ति है तीसरी। और वो कल्पनाएं कहां से कहां ले जाती है व्यक्ति को। चौथा है निद्रा, बेहोशी। निद्रा में दोनों ही अर्थ आ सकते, एक स्थूल निद्रा भी और बेहोशी वाली भी। होश में ना होना, यह भी निद्रा है। पता ही नहीं, कर दिया कुछ और उसके बाद में प्रायश्चित, पश्चाताप कर दिया, क्योंकि जब कर रहे थे तब बेहोशी में थे, तब जागरण की अवस्था नहीं थी। या फिर जो स्थूल निद्रा है उसको भी वृत्ति कहा है, क्योंकि हम तब होते नहीं है, मन शांत हो जाता है, उस समय मन रहता नहीं है जैसे कि, उसको भी वृत्ति कहा है। और पांचवी वृत्ति है स्मृति। स्मृति को वृत्ति का प्रकार बताया है। यादें, मेमोरीज। व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है और सोच रहा है 10 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था। यादों में वृत्ति अर्थात उधेड़ बुन, उधेड़ना और बुनना। एक होता है कपड़ा होता है ना, उसको क्या करना, निकालना और फिर बुनना, निकालना और बुनना, ये वृत्ति की है। ये गोल चक्र जो है इसको वृत्ति कहा जाता है। व्यक्ति भोगता है, पश्चाताप करता है, भोगता है फिर पश्चाताप करता है। उधेड़ बुन, उधेड़ता है और फिर बुनता है, उधेड़ता है फिर बुनता है, ये सभी वृत्ति है। चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की इन सारी वृत्तियों को, इस बेहोशी को, इन कल्पनाओं को, इन प्रमाण ट्रू नॉलेज है, पर वो ट्रू नॉलेज भी कभी कभी हलचल उत्पन्न करता है। ट्रू नॉलेज का अर्थ है जो डायरेक्ट दिख रहा है, ये ऐसा है, ये दिख रहा है, ये शरीर है, इससे सुख मिलता है, ये एक रीति से ट्रू नॉलेज है, परंतु ये ट्रू नॉलेज ही वृत्तियां उत्पन्न कर रहा है। प्रमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन पांचों वृत्तियों का निरोध अर्थात योग। अभी निरोध भी एक अद्भुत शब्द है, लोगों ने इसका भी गलत अर्थ लिया है। निरोध का अर्थ लिया है दमन, दबा देना, सप्रेस कर देना, परंतु वृत्तियों को जितना दबाओगे उतनी ही और शक्तिशाली होकर बाहर निकलती है। वास्तविक अर्थ है इन सारी वृत्तियों को इतना समझ लेना, इतना समझ लेना कि अपने आप ही वो शांत हो जाए। निरोध परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं। शायद पुरुषार्थ है सारी वृत्तियों को समझना। मन कहां भागता है, किस ओर भागता है, क्या क्या कल्पनाएं करता है बैठकर। यदि एक जगह हम बैठ जाए तो हम क्या क्या कल्पना करते हैं बैठे बैठे, क्या क्या सोचते रहते हैं, क्या क्या विचार मन में आते हैं। वो सारे ही विचार मन जैसे एक झील है, वो झील को निस्तरंग नहीं रहने देते, तरंगे उत्पन्न होती ही रहती है। बेहोशी आ गई, उत्पन्न, कोई कल्पना, तरंगे, कोई विकल्प, इमेजिनेशन, तरंगे, कोई याद, पुरानी याद। अभी सब ठीक है, परंतु पुरानी स्मृतियां, चाहे भोग की स्मृतियां, दुख की स्मृतियां, दर्द की स्मृतियां, मोह की स्मृतियां, लोभ की स्मृतियां, अहंकार की स्मृतियां, कोई भी स्मृतियां आ गई तो तरंगे उत्पन्न चालू होती। ये तरंगे, ये वृत्ताकार, ये भंवर, ये सर्कल्स, ये वर्लपूल, इसको कहा जाता है वृत्ति। ये है पतंजलि राजयोग। बाबा ने वृत्ति शब्द के डायरेक्ट अर्थ कहीं बताया नहीं है, परंतु हमेशा इस तरह से कहा है, तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, ऐसे शब्दों में वर्णन आया है मुरलियों में। शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, तुम्हारी वृत्ति में शुभ भावना होनी चाहिए,
बाबा के अर्थों से मन यहां यदि है तो मन से उत्पन्न जो भी वाइब्रेशंस है उन वाइब्रेशंस को बाबा ने वृत्ति कहा है, क्योंकि संकल्प से वृत्ति उत्पन्न होती है। संकल्प जो भी करेंगे, बाबा ने उस राजयोग, पतंजलि जैसे अर्थ नहीं बताया है। पतंजलि ने तो सीधा कह दिया इन वृत्तियों को खत्म कर दो, रोक दो, अमन मनोनाश करो। मन का नाश करना अर्थात योग की सर्वोच्च अवस्था, डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइंड। माइंड को ही खलास कर दो, क्योंकि ये मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। मनोनाश जिसको कहा, वही अवस्था है, पहले सबीज और फिर निर्बीज समाधि। तो वो अर्थ उनके अलग। यहां बाबा कहते हैं तुम जो संकल्प करते हो, संकल्प से कुछ तरंगे निकलती है, क्योंकि थॉट में वाइब्रेशंस होते हैं। ये जो थॉट वाइब्रेशंस है, थॉट वाइब्रेशंस एज पर राजयोगा इज आर वृत्तिज। क्योंकि संकल्प, वृत्ति, ये जो वाइब्रेशंस, फिर ये वाइब्रेशंस वायुमंडल में जाते हैं, इसके लिए वृत्ति से वायुमंडल। वायुमंडल बहुत विकारी है, परंतु उस वायुमंडल का इस हमारी वृत्ति पर, हमारे वाइब्रेशंस पर उन वाइब्रेशंस का प्रभाव ना पड़े। क्योंकि वृत्ति प्रभावित होगी, फिर संकल्प प्रभावित होंगे। इसके लिए यहां क्या सुना कि अपनी वृत्ति को क्या कर दो, निर्विकारी बना दो। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं को शक्तिशाली वृत्ति, स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन करेगी। यहां पर नियम है आकर्षण का, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो जो संकल्प व्यक्ति करता है, उस संकल्प से वाइब्रेशंस निकलते हैं और वो सारे संसार में जाते हैं। वो संकल्प यदि निगेटिव है तो वो वाइब्रेशंस निगेटिव होंगे और सारे संसार में, यूनिवर्स में घूमेंगे, फैलेंगे और सिमिलर वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। फिर वो सिमिलर वाइब्रेशंस और ये वाइब्रेशंस समीप आएंगे और उनके आधार पर घटनाएं निर्माण होगी। कोई सोचता है मेरी बुद्धि कमजोर है, मुझे चीजें याद नहीं रहती। ये एक थॉट है, ये एक संकल्प है। मेरी बुद्धि कमजोर है, मेरा दिमाग कमजोर है, ये चीज मैं कभी नहीं सीख सकूंगा। ये सीखना तो बुद्धिमानों का काम है, ये मुझे नहीं आ सकता। ये संकल्प है। ये संकल्प का रेपिटेशन, बार बार सोचता है, उसके वृत्ति से वाइब्रेशंस, संकल्प से वृत्ति और वृत्ति वाइब्रेशन संसार में फैल रहे हैं। वो सिमिलर वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करता है और फिर और नए नए वैसे विचार आते हैं और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के विचार आते हैं। और जितना जितना इंफीरियोरिटी आती है, उतनी उतनी वैसी ही परिस्थितियां निर्माण होती है जो कंफर्म करती है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। किसी ने ये सोच के रखा है, एक छोटा सा थॉट, किसी का जन्म जैन घर में हुआ है और उसको बचपन से बताया गया है कि 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना है तुमको, ठीक है। तो ये उसको ट्रेनिंग दी गई है, मान्यता है और वो फॉलो करता है। फिर उसकी स्कूल में एडमिशन होती है, फिर भी फॉलो करता है। पर एक दिन पिकनिक को जाते हैं 2 दिन के लिए, और पिकनिक में जाने के बाद वहां पर उसको कहीं खिलाते हैं कुछ, तो दोस्त तो रहता है, पीयर प्रेशर, तो वो खाता है। उसका मन नहीं कहता है, मन कहता है नहीं अपराध है, अपराध है, पाप है, पाप है, पर फिर भी खाता है रात को 8 बजे। और फिर जैसी रात होती है उसको उल्टियां चालू होती है, उसको और कुछ होता है, तो वो चीज उसको कंफर्म करती है। फिर अगली बार से वो संकल्प करता है कि नहीं, हमारे घर की जो मान्यता थी ना, यही राइट है, क्योंकि परिस्थिति वैसी आई, तोड़ा नियम तो ये हुआ, कंफर्मेशन हुआ वहां पर। एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी ऐसी कोई मान्यता ही नहीं है, वो क्रिश्चियन घर में जन्म लिया है, ठीक है, फिर भी घर में जल्दी खाते। एक दिन उसने लेट खाया, कोई अपराध भाव नहीं है, उसको कुछ नहीं हुआ। फिर वो सोचता है खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जो विचार किए जाते हैं
वो मान्यताएं बनती है अंदर ही अंदर, और वो घटनाओं का निर्माण करती है। व्यक्ति है, सोचता है मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। गरीबी के संकल्प गरीबी को खींचती है और गरीबी निर्माण होती है और गरीब होता है व्यक्ति। व्यक्ति सोचता है मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। वैसी ही परिस्थिति होती है कि उसको बार बार वैसी परिस्थिति आती है कि आत्मविश्वास न होने की वजह से अपमानित होता है सबके सम्मुख, क्योंकि संकल्प वैसे थे। दूसरा व्यक्ति है जो सोचता है मैं बहुत अमीर हूं, बहुत अमीर हूं, बहुत अमीर हूं। वो उसका सुना होगा आपने, महाशय चुन्नीलाल, महाशय दी हट्टी। एक व्यक्ति था, पता है, नाम सुना है? सुना है ना? MDH मसाले, महाशय दी हट्टी। वो जब छोटा सा था महाशय, तो वो पहले उधर थे, सियालकोट पाकिस्तान में जॉब है। वहां पर उसको स्कूल में मन नहीं लगता था, कितनी बार फेल हो गया, छोड़ दी स्कूल। फिर वो 15 साल के होने तक उसने लगभग 50 अलग अलग जॉब किए। उसके डैडी ने उसको कभी इधर लगाया, कभी उधर लगाया, कभी यहाँ कभी यहाँ, परंतु कहीं पर भी वो ठीक से काम नहीं कर पाए। फिर उसके पिताजी कुछ व्यापार करते थे मसालों का, उसको थोड़ा सा सिखाया, उसने वहां से चालू किया। पार्टीशन हुआ, भारत आए, दिल्ली आए, दिल्ली में फिर से सब कुछ लूट गया, कुछ भी नहीं था, टांगा चलाने लगा, करोल बाग से लेके तो कैनॉट प्लेस वहां पे कुछ भी पैसे नहीं। फिर सोचा इसमें भी ठीक नहीं पैसे मिल रहे, 1500 रुपए लेके आया था। फिर वहां से वो चालू किया उसने मसाले का। धीरे 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 बढ़ाते 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 MDH वो ब्रांड ही बन गया एक मसाले। खाली इंडिया में नहीं, सारे विश्व भर में। संकल्प थे मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत उन्नति करनी है, ऐसी चीज करनी है कि जो सबसे अच्छा मसाला बनाना है। जो दूसरे कोई भी दूसरे नकली मसाले बनाते थे, मिलावट वाले बनाते थे, तो उसको दुख होता था। और वो देखकर, दृश्य देखकर उस छोटे से बालक के मन में संकल्प आया कि मैं ऐसे मसाले बनाऊंगा जो सबसे अच्छे हो। और वो बनाना चालू किया, डिमांड आने लगी, बिजनेस खोला 1950s में। बढ़ाते 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 आज उनकी उम्र 95 है। ये क्या था? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, संकल्प। कैसे संकल्प उसने अपने मन को दिए, पॉजिटिव संकल्प देता गया, विजुअलाइज करता गया, चित्र निकाला मन के सामने और आगे बढ़ता गया। कितनी बाधाएं उसको भी आई होगी बाद में भी। तो संकल्प, वृत्ति, वायुमंडल, 3 चीजें। संकल्प, वृत्ति, वायुमंडल। संकल्प निर्माण करना, उसकी वृत्ति बनेगी, वायुमंडल में जाएगी, और सिमिलर संकल्पों को अट्रैक्ट करेंगे, और फिर रिएक्शन होगी दोनों की, और घटना परिस्थितियों का निर्माण। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हें यह नहीं सोचना है मुझे फरिश्ता बनना है, मैं फरिश्ता हूं। ये हूं जो है, यह है सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग। हूं, एक्सेप्ट कर लिया पहले कि मैं विजयी हूं, एक्सेप्ट कर लिया पहले कि मैं महान तपस्वी हूं। तो जो एक्सेप्ट कर लेता है अवचेतन मन, उसको वो निर्माण करता है। यदि ये सोचूं कि मुझे बनना है, तो वो बहुत दूर है। ये सोच लो मैं हूं, तो वो अपने आप से वो प्रकट होने लगेगा। तो ये वृत्ति उधर और ये वृत्ति इधर। अभी बाबा ने यहां कहा है अपनी वृत्ति को निर्विकार बना दो। वायुमंडल बहुत विकारी है, परंतु तुम हो कौन? तुम्हें पतित पावनी बनना है, ये नहीं कहा, तुम हो। बस यही अंतर है यहां पर संसार का ज्ञान और इस ज्ञान में। तुम पतित पावनी हो, तुम पवित्र आत्मा थे। यहां पर एक सूक्ष्म बात है कि जब भगवान इस धरा पर आए पहले पहले, और
इतने सारी आत्माओं ने कैसे तुरंत ब्रह्मचर्य धारण कर लिया? क्या कारण है? फटाफट कैसे धारण कर लिया? इतना कठिन बात है ब्रह्मचर्य। एक छोटी सी बात बाबा ने कर दी, याद दिला दिया कि तुम पवित्र देवता थे। ये बात आज तक किसी ने नहीं कही, न जीसस क्राइस्ट ने कही, न गुरु नानक ने कही, न मोहम्मद पैगंबर ने कहीं कही, न किसी भी धर्म स्थापक ने कही, न महात्मा बुद्ध ने कही, न महावीर ने कही, किसी ने नहीं कहा। पर भगवान ने आकर एक छोटी सी बात बता दी कि thou art that, तत्वमसि, तुम वो थे और ये चक्र ऐसा है और तुम गिर गए। आज कहा ना, जब प्राण तन से निकले तो 4 बातें याद करो। कौन कौन सी? मुरली में लास्ट पैराग्राफ। एक शिव बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्र को याद करो, ज्ञान अमृत मुख में हो, और चौथा कल कहा था मुरली, आज ध्यान से पढ़ के ना, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो। नोट करना है। कहां पर? बुद्धि में नहीं, बुद्धि तो बोला ही नहीं। करना क्या है? नोट्स कहां निकालने हैं? दिल में नोट्स डालो। वो तो तुम्हारे जो है वो सारा चला जाएगा। अभी यहां सीधा नोट्स लिखने हैं, हृदय में, दिल में, यहां पे नोट्स लिखने हैं। मुरली यहां पर छप जाए, उसके लिए पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बार 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 पढ़ना, अभ्यास करना। दिल, मस्तक, जिगर, जो कहना है कहो। तो वृत्ति को निर्विकार बनाना, उसके लिए संकल्प निर्विकार हो तो वृत्ति निर्विकार होगी और वायुमंडल निर्विकार होगा। तो फिर वो विकारी वायुमंडल का हमारी वृत्ति पर, हमारे संकल्पों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही प्रभाव पड़ जाता है फिर परवश हो जाते हैं और पाप होता है। फिर क्या करते हैं ब्राह्मण? आगे बाबा ने कहा उस वायुमंडल का वर्णन करना चालू करते हैं। ये वायुमंडल का वर्णन करना भी क्या है? आप, हमने कुछ किया नहीं, वायुमंडल हमने नहीं बनाया, किसी एक ने बनाया। ठीक है, किसी एक ने कहा ऐसा है, सुनी सुनाई बातें, अफवाहें, किसी को बदनाम, किसी के विरुद्ध कुछ क्रिटिसाइज करना, कुछ करना, किसी की छवि गिराना। हमें कुछ पता कुछ नहीं है उसके विषय में, पर हम उसमें सम्मिलित है। इसको पाप की संज्ञा दी है बाबा ने आज। वायुमंडल का हम वर्णन कर रहे हैं, या फिर कोई एक भाई है आ, और उसको हम बा के बारे में ऐसी चीजें बता रहे हैं, वो आ उस बा को बहुत ऊंचा समझता है और हम उसको उसके बारे में ऐसी चीजें बता रही है, अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो उसके मन में उस दूसरे व्यक्ति के लिए दोष उत्पन्न कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा बोझ है। हम निमित्त बन रहे हैं बोझ के लिए। जैसे एक ब्राह्मण होता है, वो एक राज्य में प्रवेश करता है, वहां पर राजा राजभोज का आयोजन हुआ होता है किसी उपलक्ष्य में, किसी त्योहार या कोई उत्सव। तो वहां पर भोजन बनाया जाता है, तो वो ब्राह्मण जाता है वहां पर बहुत खुशी खुशी से और भोजन के लिए बैठता है। थाली आती है, परोसी जाती है, और अचानक से ऊपर से एक चील, सांप का एक बच्चा छोटा सा ऊपर से डाल देती है और वो सीधा उसके थाली में गिरता है, जो उसे दिखता भी नहीं है। वो जहरीला होता है और वो उसको खा लेता है और फिर उस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। धर्मराज आते हैं ऊपर से, यमराज, धर्मराज नहीं यमराज, भक्ति मार्ग में यमराज।
तो वो सोचते हैं ये जो मृत्यु हुई इसका कारणीभूत कौन है? क्या वो राजा है जिसने भोजन बनाया, भोजन खिलाया, आयोजन किया? क्या वो व्यक्ति है जिसने भोजन बनाया था? क्या वो चील है जिसने वो सांप गिराया, या फिर वो सांप है? कौन इसका कारण है? क्या कहेंगे? कौन? हाँ, अभी वर्णन का तो हमने बोला ही नहीं। उसी गांव में कुछ समय के बाद एक दूसरा ब्राह्मण आता है और वो ब्राह्मण कहता है कि मैंने सुना आज राजा के यहाँ ब्रह्म राजभोज है। तो तो वहां एक बुढ़िया बैठी रहती है। तो वो बुढ़िया कहती है, हाँ भोजन तो है आज, राजा ने आयोजन किया है, परंतु सावधान, मैंने सुना है ये राजा ब्राह्मणों को मारता है। ऊपर से यमराज कहते हैं, हाँ यही है, इसको उठा के लेके चलो। मैंने सुना है ये राजा मारता है। ये बहुत सूक्ष्म पाप है। वर्णन, किसी को गिराना या किसी को डायरेक्ट आघात करना किसी पर सीधा। तुम उसके साथ बैठे थे, क्यों बैठे थे? बैठे थे कि नहीं बैठे थे? हाँ या ना में जवाब दो। बाकी कुछ मत बताओ, बाकी हम जो समझना है समझेंगे। तुम दोनों कहां गए थे? ये भाई उस बहन के साथ कहां गया था? गए थे कि नहीं गए थे? हाँ या ना में जवाब दो, बाकी छोड़ दो। बाकी हम डिसाइड करेंगे फिर अपनी मीटिंग में क्या हुआ था। कोई आ रहा है किसी वैद्य के पास, खांसता खकारता हुआ कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति और पेशेंट, और वो उसको कह दे कि भाई ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है, काल्पनिक, ठीक है। तो दूसरा एक व्यक्ति साथ में है, वो जाके गांव भर में खबर करता है, इस वैद्य कहता है तुम सब लोग मर जाओ तो यही अच्छा रहेगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को उठाना, तोड़ मरोड़ना और अपने रीति से प्रस्तुत करना। हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है, निंदा सुख। किसी की निंदा करने के बाद जो आहा हा स्वर्णिम सुख प्राप्त होता है और कलेजा ठंडा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, जब तक एक दो को पकड़ के निंदा ना करे। क्योंकि बैठकर बातें करे तो क्या करे, कुछ तो बातें चाहिए ना, मटेरियल तो चाहिए। क्योंकि ज्ञान और योग बुद्धि से तो पता नहीं कब विदा हो गया, कब तलाक दे दिया पता ही नहीं, अब बचा क्या? बातें। यही आधार है बुढ़ापे का, ब्राह्मण जीवन का। इधर क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, बातें। और बातों को चटपटा बनाने के लिए तो फिर कुछ चाहिए ना, अच्छी चीजें, अफवाहें, मसाला उसमें डालना होता है, तब कहीं जाके वो स्वादिष्ट बनती है। तो इन सब को क्या कहा बाबा ने? वायुमंडल को खराब करना, वायुमंडल में निगेटिविटी फैलाना, ये भी पाप है। जो चीजें हमको पता ही नहीं उसके विषय में हम बोले जा रहे हैं, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कहीं से। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगा देता है कि इसने ये चोरी की है, और पूरे गांव में फैला देता है वो बात कि इसने ऐसा किया है। केस में कोर्ट में जाती है, केस कोर्ट में जाती है, वहां सब कुछ होता है, परंतु तब तक तो बात तो फैली गई है। जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, किसी ने कुछ कर दिया वो फ्रंट पेज पे आता है, फिर 1 साल के बाद पता चलता है उसने नहीं किया, वो लास्ट पेज में छोटी सी न्यूज आती है एकदम कि वो छूट गया क्योंकि वो उसने नहीं किया था, लोगों को देखा भी नहीं हो। तो वो जज, कोर्ट केस होता है, वो सब होता है, और बाद में पता चलता है उसने वो किया ही नहीं था जिस पर आरोप लगाया था। तो जो आरोप लगाने वाला था वो कहता है सॉरी। तो कोर्ट के जज कहता है एक काम करो,
वो कोर्ट का जज उसको बहुत सारे पंख देता है। पंख होता है, पंख। वो कहता है इन सारे पंखों को पूरे गांव में फैला दो, जाते जाते उड़ा दो पंख। तो वो उड़ा देता है। दूसरे दिन आता है और फिर जज उसको कहता है कि जाओ, जो जो पंख उड़ाए थे वापस लेके आओ। वो कहते अब कहां से ढूंढूं और कैसे लाऊं? तो अफवाह फैलाना भी ऐसा ही है, जो निमित्त बनता है इस महाकार्य के लिए, पाप के भागी है। क्योंकि जो फैला दिया, अब उसको चुनकर कैसे लाओगे? क्योंकि तो चला गया, फैला दिया उसको। और यदि मीडिया का आधार लेकर फैला है, फिर तो बात मत पूछो, फिर रिकवरी बहुत कठिन है। इसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं? बाप का फरमान है, मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। ट्रस्टियों को डायरेक्शंस है क्या? समर्थ सोचने का। संडे की मूर्ति डायरेक्शंस है समर्थ सोचने का, शक्तिशाली सोचने का। तो व्यर्थ से किसी की ग्लानि, किसी का अपमान, किसी की निंदा, सुनी सुनाई बातें, परचिंतन की बातें, इसने किया उसने किया, ये दोषी है वो दोषी है, दोषारोपण, ब्लेम गेम, ये सारी जो चीजें है आत्मा का हनन, गिराती है आत्मा को। वायुमंडल का वर्णन करना यह भी तो व्यर्थ हुआ ना। और जो ये नहीं करते वो यज्ञ के सबसे बड़े सेवाधारी है। जो वायुमंडल को शक्तिशाली बना रहे हैं, सूक्ष्म सेवा कर रहे, उनसे बड़े कोई सेवाधारी नहीं है। स्थूल सेवाधारी बाबा के पास कितने हैं? 10 को बुलाओ तो 100 आ जाते हैं, वापस भेजना पड़ता है, जरूरत नहीं है जाओ। और आजकल तो कुछ करो ना करो, मीडिया और ये सब अपने आप ही सेवा हो रही है। कितने नए लोग आ रहे हैं, शिविर कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, सेंटरों पर जा रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। परंतु मेन चीज है क्वालिटी। तो जहां व्यर्थ है वहां समर्थ की स्मृति नहीं। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोल बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रत्न नहीं बोलेंगे। तो वृत्ति को, बोल को भी चेक करो। क्या करो? वृत्ति को, बोल को। कई ऐसे भी समझते हैं, चलो ये आगे पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी बातें सुनी? वृत्ति को शक्तिशाली बनाना है, निर्विकारी बनाना है। उसके लिए उस पतंजलि के योग में भी जो 5 बातें हैं, सुनी सुनी बातों पर विश्वास न करना, कल्पनाओं में नहीं बहते रहना, स्मृति में नहीं, बेहोशी में नहीं रहना, विकल्प, ये सारी जो बातें उधर की है, यह फॉल्स नॉलेज हमने अपने मन में बहुत पालना कर रखी है। कुछ कुछ झूठे अनुमानों की, अनुमान लगाना, सिद्धांत बना के बिठाए है कि जो असत्य है पर मन मान चुका है उनको, और उसी को चल रहे साथ में लेकर। स्वयं की चेकिंग से उन सारी गलत धारणाओं को काट कर फेंकना है। कठिन काम है, दर्द होगा, क्योंकि वो हमारे अंग है। जितना दर्द वो कर्ण को अपना कवच निकालने में हुआ था, क्योंकि हमारे भी वो शरीर का अभिन्न अंग बन चुके हैं वो धारणाएं। तो वो दर्द तो होगा वो निकाल के फेंकने के लिए, पर निकालना होगा। और सत्य कठोर है, कठोर का सामना करना पड़ेगा। और वो जो मीठा मीठा सा हमने उसको पालना रखी है और उसकी छाया में हम पल रहे हैं, वो असत्य है, मिथ्या है। सत्याग्रह का मार्ग है, मिथ्याग्रह का नहीं। इसके लिए झूठ से दूर। तो ये उधर की 5 बातें, और इधर बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र संकल्प, पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, तो पवित्र वायुमंडल होगा। ऐसा भोलापन बाबा को नहीं चाहिए कि वायुमंडल प्रभावित करे, परवश हो जाए, क्या करूं, गलती हो गई, बता नहीं था। यदि हम मार्ग से चल रहे और गलत साइड से चल रहे और पुलिस ने पकड़ लिया और हमने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, मैं नया हूं, तो हाँ ठीक है तुम नए हो, जाओ जाओ, ऐसा करता है क्या? छोड़ता है कभी? इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नन। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, आप ये नहीं कह सकते ये कहां से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कहां से? तुमने इसका उत्तर बाबा कहेंगे मैंने दे दिया है, जाओ पढ़ो 75 की मुरली में है। आप कहोगे मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था 75 में। परंतु लेट लिया ना एडमिशन, तो
प्रीवियस सारा पढ़ना पड़ेगा, स्टडी कवर करनी पड़ेगी, कोई एक्सक्यूजेस यहां नहीं चलेंगे। तो खबरदार, होशियार और सावधान, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वृत्ति निर्विकार। तीसरा, व्यर्थ का वर्णन नहीं। कितना भी व्यर्थ होने दो, कोई किसी को एक को टारगेट करके सारे लोग उसको दोषारोपण कर रहे हैं। राम का दिखाया है रामायण में, सब लोग कैकेयी को दोषी दे रहे, परंतु राम ने कभी दोष दिया कैकेयी को? एक बार भी कैकेयी आके कहती है, एक बार तो कह दो कि तुमने गलत किया, कम से कम एक बार तो बोलो मुझे तो थोड़ी राहत हो जाए कि मैंने गलत किया। तो वो तो दूर ही, वो तो सबसे पहले उसको ही मिलता है, आता है तो सबसे पहले उसके चरण में झुकता है। आदर्श व्यक्तित्व दिखाया है राम को। सारी दुनिया दोष दे रही है परंतु वो नहीं दे रहा है। महानता है। तो चाहे कोई कुछ भी करे, कैसा भी करे, परंतु सब जो भी हो रहा है ड्रामा में, रहस्यमयी ड्रामा है, पहले से चित्र नहीं खींचा जा सकता है। संडे की मुरली जो हो रहा है, किसी का यहां दोष नहीं। तो ये तीन बातें हैं। पहली, वृत्ति निर्विकार। दूसरा, सावधान, पहला सावधान, खबरदार, होशियार। दूसरा, वृत्ति निर्विकार। और तीसरा, वायुमंडल का वर्णन नहीं करना है, किसी और को करने दो। नारद की भूमिका नहीं बजानी है यहां पर। सेलेस्टियल जर्नलिस्ट, इधर से बातें उधर, उधर की बातें इधर। वो सारे झगड़े जो दिखाए नारद नहीं लगाए हुए हैं, दिखाया वो उसको जाके वो बोलता है, वो पार्वती को जाके वो लक्ष्मी की कुछ बातें बताता है, इधर जाके उसको कुछ बातें बताता है, करता वही है गड़बड़। हाँ? नारायण नारायण भी सबसे ज्यादा वही करता है, ब्राह्मण है, सबसे ज्यादा नारायण नारायण भी करता है, भक्ति भी बहुत है, शुभ भावनाएं भी बहुत है, पर गड़बड़ भी तो उसी ने सबसे ज्यादा की है। डबल स्टैंडर्ड्स तो ये नहीं करना है, इधर इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। तो ये तीन चीजों पर ध्यान देना है। चलो अभी एक दो पॉइंट्स आज की मुरली में बता दीजिए, क्या क्या सुना, जिसको जो जो याद है, पहले बहनों की तरफ से। ये ज्ञान मजे का है। मजा अर्थात, मजे का क्या अर्थ है? आनंद। आनंद और मजा एक ही है। मजा है, मजा का ज्यादा संबंध इंटरेस्ट से है, रोचक है। और मजा अर्थात, मजा अर्थात, मजा शब्द के पूछ रहे हैं। मजा थोड़ा सा निगेटिव भी यूज किया जाता है, विकार के लिए भी यूज किया जाता है। खुशी अलग चीज है, खुशी पॉजिटिव शब्द है, परंतु मजे के कुछ दूसरे अर्थ भी होते हैं। कोई व्यक्ति पीता है तो भी कहता है आज मजा आ गया। तो बाबा ऐसे अलग अलग रोचक शब्द प्रयोग करते हैं। ये ज्ञान मजे का है, एक पॉइंट। दूसरा, तुम्हें नशा रहना चाहिए, इसके भी मालिक और उसके भी मालिक। और आत्मा, आत्मा रथी है। और एक मिनट बहने, ऐसा कोई स्कूल कहीं पर नहीं है कि जहां पर हर एक कहे कि हम मनुष्य से देवता। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बैरिस्टर डॉक्टर ये बनने वाले नहीं हो तुम, यहाँ सभी के सभी देवता बनने वाले हैं। देवता बनने की फैक्ट्री है, इधर से डाला उधर से देवता बन के बाहर। और मैं तुम्हें जगाने आया हूं क्योंकि सजनिया सोई है, निद्रा में है, मूर्छित है। जागो जागो जागो, मैं आया हूं तुम्हें जगाने के लिए। वहां नवयुग आया है। और क्या करता है? नहीं बना सकता, ये एक ही बाप बनाता है। और अच्छा ना, और थोड़ी धारणा वाली और पावरफुल पॉइंट बताओ। हाँ,
निराकार साजन को भी सजनियों की जरूरत है। संडे की मुरली, मिठास की बाबा को भी आवश्यकता है। इसके लिए दीदी को क्यों बुलाया का क्या उत्तर दिया था कि वो ज्यादा मीठी थी। इसके लिए जिनको यहां रहकर सेवा करनी है उनको कम मीठा भव, नहीं तो बाबा ऊपर बुलाएगा। तो अच्छा, अब इधर, हाँ, जो कल की मुरली में भी था, 24 घंटे अगर 24 घंटे भी अगर संपत्ति किसी को मिल रहा है तो नींद फिट जाती है उसकी, रात रात भर जाग कर। कल भी कहा था अमृत वेले के विषय में, आज भी है, स्थायी हो जाती है, कमाई होती है। 9 से 12 तक गंदा समय, बाद में 2 बजे से अमृत वेला स्टार्ट। और उबासी आती है, उबासी, थकान, नींद। हाँ, इंडिपेंडेंट कमाई। और हम्म, अनेकों को याद करना, भक्ति। तो इस ज्ञान के शिविर में भी कुछ कुछ भक्त छिपे बैठे हैं, क्योंकि भक्ति की परिभाषा वो नहीं है। भक्ति की परिभाषा है कईयों को याद करना, ये भक्ति है। तो यहां बहुत सारे ब्राह्मण भक्त भी है जो अनेकों को याद करते हैं, अर्थात भक्त। जो एक को याद करते वो ब्राह्मण ज्ञानी। और कई मुरली में बाबा ने कहा था, मेरा 24 अवतारों से पेट नहीं भरा तो मुझे टिक्कर बित्तर में डाल दिया। और ये सारी दुनिया कब्र दाखिल है, सारी दुनिया क्या भस्मीभूत होने वाली है, सारी दुनिया भंबो। जो तुम में से जो बहुत होशियार है वो जानते हैं कि ये दुनिया भंबोर है। हम्म अंत अंत घड़ी में तो वो कहा है कि क्या याद आना चाहिए, 4 बातें जो बोल दी। और खुशी का पारा चढ़ा रहे, और परे ते परे है। और मैं निराकार साकार रूप धारण कर इसमें आता हूं। और हाँ, हाँ, तो धारणा वाली कौन कौन सी बातें थी आज की मुरली से? देही अभिमानी बनना है, अमृत वेला करना है, ये तो बहुत ही कमजोर पॉइंट बताए तो। हाँ, फिर वो ठीक है। और विचार सागर मंथन, कल भी कहा था ये फूड है, ये फूड है, कल भी कहा था। और एक बाप से सच्ची प्रीत। और प्रीत में, प्रीत में कमाई, चलते फिरते कमाई। और दुनिया का लालच नहीं रखना। और ब्रह्मांड का मालिक और विश्व का मालिक। और इस दुनिया में सब तरफ घाटे ही घाटे है आज, इधर ही घाटा नहीं है। इधर अर्थात तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में घाटा नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ को जो मार्ग है ना, उसमें उसमें भीड़ बहुत ही कम है। इस हाईवे में, राम इंटरनेशनल हाईवे ये जो है ना तीव्र पुरुषार्थ का, इसमें बहुत भीड़ कम है। बाकी तो इसमें बहुत भीड़ है। ब्राह्मण जीवन में तो रास्ते जो है उसमें भीड़ बहुत है, पर तीव्र पुरुषार्थ का जो मार्ग है उसमें भीड़ बहुत कम है, क्योंकि तीव्र करने वाले कम है, साधारण करने वाले तो बहुत है। और और कल कहा था प्रफुल्लित रहने की युक्ति, अब घर जाना है, ये याद रहा तो मन प्रफुल्लित रहेगा। तो रोज की जो मुरली है उसका कुछ कुछ शब्द ले लेने, कुछ कुछ वाक्य ले लेना और उसका सारे दिन भर में चिंतन करते रहे तो मन श्रेष्ठ रहेगा, वृत्ति पावरफुल होगी और वायुमंडल पावरफुल होगा। और वायुमंडल का असर नहीं होगा, कमजोरी नहीं होगी, भोलापन नहीं होगा, पाप नहीं होगा। नहीं तो मन जब डाउन रहता है तो क्या करेगा बेचारा? फिर वो जो वायुमंडल है उसका वर्णन करो, किधर क्या गड़बड़ हुई उसके विषय में बताओ, चर्चा करो, ग्रुप बनाओ, बैठो, चर्चा करो। चर्चा पूरी हुई, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर नई खबरों के साथ। ठीक है, ओम शांति। एडवर्ड 1, एडवर्ड 2, एडवर्ड 3। हाँ, उसमें क्या?
वहां क्या है वो कि याद रखना ही नहीं है, वहां पर प्रारब्ध है वो, वहां याद नहीं रहेगा, क्योंकि याद आते ही नहीं तो दुख हो जाएगा कि हम गिरने वाले हैं। वहां विस्मृति रहेगी इस बात की, वहां एक अलग प्रकार की खुशी रहेगी जिसका यहां बैठकर हम वर्णन भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओम शांति।